2026 स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल साल होने वाला है, क्योंकि अब आप अपने नेबरहुड शॉपकीपर्स या फिर अपने लेवल के बिजनेस के साथ कंपटीशन में नहीं हो। अगर आप एक प्रोडक्ट लेड बिजनेस चलाते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस या फिर फोन्स का बिजनेस, तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन है फ्लिपकार्ट एंड Amazon। और अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हो तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन है बड़े बड़े पोर्टल्स जैसे कि 99 एकर्स या फिर एक मैजिक ब्रिक जैसा प्लेटफॉर्म। और अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपके कंपटीशन में आता है अनअकैडमी, फिजिक्स वाला जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। सिमिलरली अगर आप एक डॉक्टर हो, एक क्लिनिक चलाते हो, तो आपका कंपटीशन है बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स जो आज के टाइम में टेली कंसल्टेशंस भी देते हैं और इंश्योरेंस के टाई अप्स भी ऑफर करते हैं। और अगर आप एक इंश्योरेंस ब्रोकर हो तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन है पॉलिसी बाजार। तो सवाल ये है कि जो स्मॉल बिजनेस है वो सर्वाइव कैसे करेगा, और इनके सर्वाइव कर भी जाएगा तो ग्रो कैसे करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 मेजर पॉइंटर्स के बारे में जो एक्चुअली में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सुपर पावर्स हैं। और आगे हम बात करेंगे उन 6 पिलर्स के बारे में जिनके थ्रू आप इन सुपर पावर्स को एक्चुअली में बीट कर सकते हो एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे मार्केटिंग एजेंसी रन करते हुए 6 साल हो चुके हैं और मेरे मेजर क्लाइंट स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के जो स्ट्रगल होता है मैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, उनको बहुत सारी कंसल्टेशंस देता हूँ उनको स्केल करने के लिए। तो आज की ये वीडियो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को 2026 में क्या क्या स्ट्रगल्स आने वाले हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सच ये है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि उनका प्रोडक्ट खराब है या फिर उनके अंदर कुछ बुराई है, वो एक्चुअली में इसलिए हार रहे हैं क्योंकि मार्केट में बिजनेस का गेम पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास 3 सुपर पावर्स हैं। तो बात करते हैं पहली सुपर पावर के बारे में, वो है कन्वीनियंस। आज के टाइम में कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए, उसको लॉयल्टी से कोई मतलब नहीं है। उसको फास्ट डिलीवरी चाहिए, इजी रिटर्न्स चाहिए, प्राइस कंपैरिजन चाहिए, वो भी एक ही जगह पे, जो कि बड़े प्लेटफॉर्म्स बहुत इजीली आज के टाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कन्वीनियंस स्मॉल बिजनेस ओनर इजीली नहीं दे पाता। सेकंड सुपर पावर है डेटा। इनके पास कस्टमर का सारा डेटा होता है, वो क्या देख रहा है, उसको क्या पसंद है और कब वो खरीदने का प्लान कर रहा है। ये डेटा के बेस पे मार्केटिंग प्लान करते हैं और उसी बेसिस पे बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो आपके नोटिफिकेशन को ट्रैक करती है या फिर एक सिस्टम को ट्रैक करते हैं कि इंसान की सैलरी एक्चुअली में आती कब है। तो उसी टाइम पे वो ऑफर्स चलाते हैं और रीमार्केटिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको एड्स रिपीटेडली दिखती है। तीसरी सुपर पावर है ट्रस्ट एट स्केल। ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है एक्चुअली में, चाहे आपकी सर्विसेज कितनी बेटर हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन कितना ही बेटर हो, बट यूजुअली ह्यूमन नेचर है कि हम सब सोचते हैं कि अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो सेफ होगा। और बिकॉज वो कंपनी बड़ी है और लार्ज स्केल ब्रांडिंग हो रखी है तो ट्रस्ट उनके पास चला जाता है और सेल्स भी उनके पास चली जाती है। यहाँ पर एक स्मॉल बिजनेस ओनर और भी ज्यादा स्ट्रगल करता है क्योंकि इनिशियल ट्रस्ट मार्केट में स्टैब्लिश नहीं होता। तो अब आप Amazon को लॉजिस्टिक्स में बीट नहीं कर सकते, 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स को इन्वेंट्री में बीट नहीं कर सकते और पॉलिसी बाजार को प्राइस कंपैरिजन मॉडल में बीट नहीं कर सकते। एंड ऑनेस्टली आपको ये करना भी नहीं चाहिए। तो सवाल ये है कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर जीतेगा कैसे। वो जीतेगा ह्यूमन गेम में, जहां पर डेटा ज्यादा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, बट सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो चलिए अब बात करते हैं रियल स्ट्रेटजीज की, जहां हम डिस्कस करेंगे 6 पिलर्स और इन 6 पिलर्स को यूज करके आप अपने स्मॉल बिजनेस से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, इनको भी अपने लेवल पे बीट कर सकते हो। तो पिलर नंबर 1 है रिलेशनशिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांजैक्शन। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने कस्टमर्स को एक आईडी नंबर से एसोसिएट कर देती हैं और जब भी वो उन्हें कॉल करते हैं तो पहले आईडी नंबर बताओ, फिर वो हमको जान पाएंगे। जबकि एक स्मॉल बिजनेस ओनर अपने कस्टमर्स को एक रियल ह्यूमन की तरह ट्रीट कर सकता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर है, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर्स को बर्थडे तक विश करता है, प्लस सर्विस के फॉलोअप्स भेजता रहता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, अगर मैंने आपको फ्रिज बेचा है तो उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, और जब भी कोई इशू आता है तो पर्सनली जाके उसको रिपेयर भी करके आ जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे लोकल मार्केट में क्या खबर जा रही है कि वो पर्सनलाइज सर्विस देता है। तो कस्टमर क्या करता है, Amazon पे गया, फ्लिपकार्ट पे गया, प्राइस कंपैरिजन किया, लेकिन परचेज उससे किया क्योंकि एक्चुअली में इंसान को बैक एंड सर्विसेज अच्छी चाहिए होती है। तो इसका रिजल्ट क्या है, लोग Amazon से प्राइस कंपैरिजन करते हैं लेकिन परचेज उसी शॉप ओनर से करते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर्विस विंस। तो आपको भी अपने बिजनेस में ये ट्विक्स देखने हैं कि आप क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हो ताकि जो आपकी लोकल मार्केट है एटलीस्ट वो आपके साथ हमेशा लॉयल्टी से जुड़ी रहे। सो पिलर नंबर 2 इज मार्केट योरसेल्फ एज अ स्पेशलिस्ट एंड देन सेल एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है, आपको Amazon, फ्लिपकार्ट की तरह सब कुछ एक साथ बेचने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी मार्केटिंग ऐसे करनी है कि आप स्पेशलिस्ट हो एक चीज के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हो तो आप हनीमून पैकेजेस बेचते हो, फॉर एग्जाम्पल बाली के या फिर किसी पर्टिकुलर 2-3 डेस्टिनेशन के। फिर जब कस्टमर आपके साथ कनेक्ट करेगा तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना पूरा पोर्टफोलियो से दिखा सकते हो, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके लिए कनेक्शन बनाना हमेशा कस्टमर्स के साथ आसान होगा और इससे रेफरल्स भी आसानी से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को
ट्रैवल करना है फॉर अ हनीमून पर्पस, तो वो उसी इंसान के पास आएगा जो एक हनीमून स्पेशलिस्ट है, ना कि उसके पास जाएगा जो एक जनरलिस्ट तरीके से अपने आप को मार्केट करता है। तो अगर आप एक स्पेशलाइजेशन पे फोकस करते हो तो कस्टमर को आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट आता है कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज में डील करते हैं, तो हमारे को सर्विसेज बहुत एक्सीलेंट मिलने वाली है, और इसीलिए लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी ज्यादा करते हैं। तो पिलर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस की स्केलिंग के लिए। पिलर नंबर 3 इज सेल व्हाट प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट। जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो रियल एडवाइस, पर्सनल कनेक्ट, अर्जेंसी, सपोर्ट ये सब नहीं बेच सकते, और ये सब एक लोकल स्मॉल बिजनेस ओनर बड़े इजीली बेच सकता है अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स। अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार की, तो पॉलिसी बाजार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स वहां पर बैठे होते हैं, लेकिन उस लेवल का पर्सनल टच नहीं दे सकते। एट द सेम टाइम चाहे वहां पर पॉलिसी सस्ती भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को ये फियर होता है कि क्या मेरी पॉलिसी आगे जाके सेटल हो पाएगी। तो अगर आप एज एन एजेंट अच्छा कनेक्ट बनाते हो तो लोग वहाँ की चीप पॉलिसीज छोड़ के भी आपकी महंगी पॉलिसीज खरीदते हैं, क्योंकि सपोर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन चीप प्राइस। पिलर नंबर 4 है फोकस ऑन योर लोकल ब्रांड। इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के पीछे मत भागो, फोकस ऑन योर लोकल मार्केट। क्या होता है, अगर आप सीधे इंटरनेशनल मार्केट में जंप करोगे या फिर बड़ी मार्केट में जंप करोगे तो आप प्लेटफॉर्म से वैसे भी हार जाओगे। व्हाट यू कैन कैप्चर इज योर लोकल मार्केट। लोकल मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या करना है, आपको कस्टमर सर्विस अच्छी देनी है, अपने गूगल रिव्यूज बढ़ाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स रोज डालनी है और उनको भेजनी है। तो जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अपने लोकल कस्टमर्स को रोज दिखते रहोगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो फोकस ऑन कैप्चरिंग योर लोकल मार्केट, एंड देन उससे क्या होगा, अगर आपने अपनी मार्केट को, लोकल मार्केट को अच्छे से सर्विसिंग की तो आपको धीरे धीरे रेफरल्स आते जाएंगे और आपका बिजनेस एक्सपेंशन होता जाएगा। तो डोंट ट्राई टू गो इंटरनेशनल राइट अवे या फिर नेशनल राइट अवे। फोकस ऑन योर लोकल मार्केट, योर ब्रांड विल ग्लो विद अ गुड फाउंडेशन। पिलर नंबर 5 है ओमनी चैनल बनाओ। इसका मतलब ये है कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई मेरा एक्चुअल कस्टमर है कहाँ पे। अगर आप कंटेंट बना रहे हो, इसका एग्जांपल है, अगर आपको लगता है कि आपके ज्यादातर कस्टमर्स इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप कंटेंट इंस्टाग्राम पे बनाओ। अगर आपको लगता है कि आप ग्रोसरी का सामान बेचते हो और आपके जो ज्यादातर कस्टमर्स है व्हाट्सएप पे रहते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके सारे कस्टमर्स यूट्यूब या फेसबुक पे, तो उसके हिसाब से आप कंटेंट बनाओ। लेकिन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको गूगल में बिजनेस अपना अपडेटेड रखना है, ताकि कभी भी वो आपसे परचेज करना चाहे तो रिव्यूज देखिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आपको वहाँ चीजें पोर्ट्रे करनी है, फिर अपने आप को मार्केट वहां करना है जहां पर एक्चुअली में आपका कस्टमर आपके पास बैठा हुआ है। पिलर नंबर 6 है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि LTV। तो आपको कस्टमर को हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए अपने पास लेके आना है, वन टाइम सर्विंग के लिए नहीं लेके आना है। यही एक पॉइंट है जिससे आपके पास मैक्सिमम एक्सपेंशन आ सकता है, अगर आप अपने कस्टमर को रिटेन कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए अपने पास। होता क्या है, जब भी आप एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हो तो आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आती है, और अगर वो आपके पास वापस आता है तो वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बिल्कुल 0 रुपीज हो जाती है। तो दैट इज द एक्चुअल प्रॉफिट जो आप अपने पास सेव करते हो। तो अगर आप एक फैशन ब्रांड हो, प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड हो, ई-कॉमर्स ब्रांड चला रहे हो, तो आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर 100 कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट 60 to 65% कस्टमर्स आपके पास रिपीट होते रहने चाहिए। अगर वो रिटेंशन रेट कम है तो आपका बिजनेस एक्चुअली में डेट में जा रहा होगा। तो इन 6 पिलर्स को समझने के बाद आपको कुछ एग्जीक्यूशन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है आपको अपनी नीड्स डिफाइन करनी है। दूसरा स्टेप है आपको अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करना है। तीसरा स्टेप है आपको फॉलोअप्स प्लस कस्टमर डेटा मेंटेन करना है थ्रू CRMs, या फिर आप नॉर्मल एक्सेल शीट के थ्रू भी कर सकते हो इनिशियली अफोर्डेबल तरीके से। चौथा स्टेप है रेगुलर कंटेंट बनाना है अपने कस्टमर्स के बीच में ट्रस्ट बनाने के लिए। पांचवा स्टेप है रेगुलर गूगल रिव्यूज लेने, ताकि आपकी रैंकिंग गूगल पे भी बढ़ती रहे। एंड 6 एग्जीक्यूशन स्टेप है कि आपको फोकस करना है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे, ताकि आपका कस्टमर आपके पास रिपीट में आता रहे। ऐसा ना हो कि एक बार सर्विसेज करा के वो चला जाए। सो प्लीज रिमेंबर, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आज भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट पावर वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर के पास है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, धीरे धीरे बिजनेस अपने आप एक्सपैंड होता जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आज के टाइम में बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है आगे जाके स्ट्रगल करने वाला है। डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस।